हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के एमसीक्यूज़, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आप लोगों के पेज की मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग क्या होती है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 300, 400, 500 एंड 3000। तो आपकी मैक्सिमम जूमिंग जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की होती है वो आपकी 3000 होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सअप। तो इन चारों में से आपका कौन सा व्हाट्सअप का एग्जाम्पल हो सकता है? तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल साइट, वीडियो साइट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। यहाँ पर आपको IM शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इंस्टेंट मैसेजिंग को IM भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। आपको इन चार ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। तो पहले ऑप्शंस में आपको क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर, सोर्स कोड, लिंकर, एग्जीक्यूटेबल कोड। और सेकंड में दे रखा है सोर्स कोड, लिंकर, ऑब्जेक्ट, कंपाइलर या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। थर्ड में है आपका सोर्स कोड, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। एंड डी ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर, सोर्स, कंपाइलर या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। तो इसमें आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज सबसे पहले आपका क्या करता है, जो आपके सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करता है, देन ऑब्जेक्ट कोड, उसके बाद लिंकर, देन आपका आता है एग्जीक्यूटेबल कोड। तो सी जो है वो आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सीक्वेंस आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वोटेंट 5,2। तो इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इसे आपको सॉल्व करना है, और ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 2 आता है, 5 आता है, 7 आता है या फिर 10 आता है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका 2 मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ साइट इन अमेजोन। जो आपकी अमेज़ॉन है, आप लोग यूज़ करते होंगे अमेज़ॉन, वो किस तरह की साइट है आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस में है आपके पास ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, सोशल साइट या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ ई कॉमर्स। तो जो आपकी अमेज़ॉन की साइट होती है वो किस तरह की साइट होती है? ई कॉमर्स की साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन में है आपका Ctrl+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+F2 या फिर Ctrl+Shift+O। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप लोग करेंगे Ctrl+Shift+O। और यहीं पर अगर आपको केवल बोलता है कि आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, तो आपका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+P। अगर प्रिंट प्रीव्यू को बोलता है तो आपका आएगा Ctrl+Shift+O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके पेपर में पूछा जाए, तो इसे याद रखिएगा। इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीनों ही आपके सेम हो गए हैं यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए ऑप्शन ए और बी दोनों ही सेम है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ISP का करेक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड जंक मेल। तो जो आपका जंक मेल होता है वो किस तरह का, किस में आपका जंक मेल आता है। तो आपको पास ऑप्शन है इनबॉक्स, वायरस, स्पैम या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एल इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में आपका कंट्रोल प्लस एल का क्या फंक्शन होता है। कंट्रोल प्लस एल ऑप्शंस में दे रखे हैं, डिलीट करता है टाइप्ड टेक्स्ट को, या फिर राइट अलाइनमेंट टाइप करता है, या फिर लेफ्ट अलाइनमेंट, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज लेफ्ट अलाइनमेंट द टाइप्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश और टाइप फेस डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर। ऑप्शंस में है आपके फॉन्ट, फॉन्ट साइज, पॉइंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यानी कि जब भी आप अपने पेज में किसी लेटर को शेप देते हैं, उस नंबर को स्पेशल तरीके से लिखते हैं, तो वो सब आपका किसके अंदर डिफाइन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम। जो आपका कॉलम डायलॉग बॉक्स का कॉलम होता है वो आपका किस में ओपन होता है। ऑप्शंस में है फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम सब मेन्यू, डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस इन रूलर, या फिर प्रेस एल्ट प्लस ओ प्लस सी, या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जब भी आप डायलॉग बॉक्स की कॉलम को ओपन करते हैं तो आपको जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं उन तीनों में से कोई भी आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स का ओपन हो जाएगा कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DBMS मीन्स। तो जो आपका DBMS है यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड है डाटा बैक मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, और फोर्थ है आपके पास डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS भी आपके पेपर में काफ़ी बार फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। CCC के एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है तो आप लोग के पास जितने भी कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स होते हैं इन्हें आप लोग अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि फुल फॉर्म आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के 2-3 तो फुल फॉर्म फंस जाएंगे। देन आपको शॉर्टकट कीज़ याद होनी चाहिए, तो शॉर्टकट कीज़ से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद है, फुल फॉर्म याद है, और सबसे अच्छी बात होगी कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि किस में आप लोग किस एक्सटेंशन के साथ अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। और लिब्रे ऑफिस में तीनों ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं CCC के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस, कैल और राइटर, इन तीनों के ही बारे में अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपके CCC का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर दी थी सेपरेट, लिब्रे ऑफिस, राइटर, इम्प्रेस और कैल, इन तीनों में आपके कई सारे क्वेश्चंस की वीडियो हमने बनाई है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स इज नोन एज। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच कमांड इज यूज टू प्रिंट अ फाइल। अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कमांड में आपकी फ़ाइल जो है वो प्रिंट फाइल में होती है। तो ऑप्शन ए है आपका
पूरा आपको प्रिंट लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सेकंड में है PTR, और थर्ड ऑप्शन है आपका IPR, और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज IPR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A window that is display whenever the program required additional information from you is called a। तो जब भी आप लोग विंडो में कुछ भी आप लोग डिस्प्ले करते हैं तो उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है उसे आप लोग कहाँ देखते हैं? मेन्यू बार में, फिल्म स्ट्रिप में, डायलॉग बॉक्स में, या नन ऑफ दिस में? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टैग इंसर्ट आ लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के वेब पेज में हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है तो उसके लिए आप लोग किस टैग को इंसर्ट करेंगे? ऑप्शंस में है आपके पास HR, लाइन, लाइन डायरेक्शनल इक्वल्स टू हॉरिजेंटल, या फिर TR। तो जब भी आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए जो आप लोग टैग यूज़ करते हैं वो आपका आता है HR टैग। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेब कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। तो जो आपका वेब कुकी होता है वो स्मॉल पीस ऑफ डेटा, ऑप्शंस में है आपका वो क्या करता है? सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन यूज़र वेब ब्राउज़र वाइल अ यूजिंग इज़ ब्राउजिंग अ साइट, या फिर send from user and store in the server while a user is browsing a website। थर्ड ऑप्शन है सेंड फ्रॉम रूट सर्वर टू ऑल सर्वर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो आपकी वेब कुकीज़ के स्मॉल स्मॉल डाटा के पीसेस होते हैं वो आपको क्या करता है? सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट में वो सेंड करता है, एंड स्टोर इन यूज़र वेब ब्राउज़र। तो जो यूज़र का वेब ब्राउज़र होता है उसमें उस डाटा को वो स्टोर करता है, एंड वाइल यूज़र इज़ ब्राउजिंग अ वेबसाइट, और जो यूज़र होता है वो वेबसाइट में ब्राउजिंग के थ्रू देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ विंडो दैट इज डिस्प्ले वेन एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इज। तो ये तो आप लोगों ने देखा, इसका ऑप्शन आपका सी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेड यू टू। यहाँ पर दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। यानी कि जो आप लोगों का प्रेजेंटेशन में ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है वो आप लोग किस नाम से किस में करते हैं? ऑप्शन है आपका हॉकवर्ड ग्राफिक, MS विंडो, MS पावर पॉइंट, या फिर MS एक्सेल। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है वो आपका क्या आता है? MS पावर पॉइंट में होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इज़ अ प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड आ। जो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है? ई पेज, वेब पेज, स्लाइड, या फिर ई स्लाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मोशन पाथ। यहाँ पर आपको बताना है कि मोशन पाथ से क्या मतलब है। ऑप्शन में आपको दे रखा है अ टाइप ऑफ एनिमेशन, इंट्रेंस इफेक्ट। सेकेंड है आपका अ मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड। थर्ड है अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज वैलिड। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है ये बताना है। तो आपके पहला ऑप्शन क्या है? 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट, या फिर 1 MB इक्वल्स टू 2048 बाइट, और थर्ड है 1 MB 1000 किलोबाइट, और डी है 1 KB इक्वल्स टू 1000 बाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। KB से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के बेसिस में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका वैलिड होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, इट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, इट इज़ अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर, इट इज़ अंडरस्टूड बाय द यूज़र, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़, इसमें से तीनों ही आपके कंप्यूटर प्रोग्राम से जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद आ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो जिसमें आपके नेम और एड्रेस को कंबाइन करने की एबिलिटी होती है, उस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को आप लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, या फिर फॉर्म लेटर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज मेल मर्ज। आपका मेल मर्ज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेल मर्ज से रिलेटेड आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर डिफरेंट पर्सन। अगर आपको एक ही लेटर को डिफरेंट पर्सन को भेजना है तो वो आप लोग किस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है कि आपको कोई एक लेटर आपने लिखा और उस लेटर को आपको मान लीजिए कि 3 से 4-5 पर्सन्स को भेजना है सेम लेटर को, तो आप लोग मेल मर्ज का यूज़ करके उस सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन के पास भेज सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called। आपका कोई भी एक स्मॉल पिक्चर का आइकन हो या फिर कोई भी एक आइकन्स हो सकता है, उसमें आप लोग एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शंस में है URL, हाइपरलिंक, प्लगिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो आप लोग उसमें हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके ट्रिपल सी के, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सभी। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों को पहले से हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।